मैडम, मेरा नाम विजय कुमार गुप्ता है। मैं व्यापार मंडल का जिलाध्यक्ष हूँ बलिया उत्तर प्रदेश से, और भारतीय जनता पार्टी का जिला संयोजक हूँ लघु उद्योग प्रकोष्ठ से, और रेलवे सलाहकार समिति का बलिया भारत सरकार। तो इन सब तमाम संगठनों में रहने के बाद आपका जो JR से फिल्म का वो हो रहा है जगदीश्वर निगम जी का, उससे प्रभावित होकर के आप राजदूत हैं मॉन्टेनेग्रो के, तो आपसे मैं मिलने आया और मुझे बड़ा प्रसन्नता हुई आपसे बात करते हुए। और मुझे लगा कि आपने जो सोच रखा है विश्व शांति का, हरियाली का, इसमें निश्चित तौर पे अब मैं तो बहुत बड़ी बात कहने जा रहा हूँ, ये केवल इंडिया के लिए नहीं पूरे विश्व के लिए आपने जो सोच रखा है, इसके लिए मैं तहे दिल से धन्यवाद देता हूँ, प्रणाम करता हूँ आपके सोच का। और दिनेश्वर निगम जी जो जिलाधिकारी अंग्रेजों के शासन में रहे, उनके आप धरोहर हैं, इसके लिए भी मैं धन्यवाद देता हूँ कि उन्होंने जिस तरह अपने जीवन काल में लास्ट जिलाधिकारी बलिया उत्तर प्रदेश रहे, और उन्होंने जो अपने हिसाब से अपने तरीक़ा से समायोजित करके पूरे भारतवर्ष में सबसे पहले स्वाधीनता दिलाई, आज़ादी दिलाई, इसके लिए कोटि कोटि आपनों से प्रणाम है। और उसके विषय में मैं कुछ जानना चाहता हूँ, इसी उद्देश्य की पूर्ति के लिए मैं दिल्ली में चल करके आप लोग से मिलने आ गया। मैं माली विकास मंच बलिया जिला अध्यक्ष, आज हम लोग वीरेंद्र माली, आज हमने दिल्ली आए हैं मैडम से मिलने के लिए, और बलिया के इतिहास के बहुत कुछ चीज़ जो हमें पता नहीं था, जो आकर यहाँ पे मुझे मिला, और जगदीश्वर निगम जी की जीवनी के बारे में आज जानने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। Dr. Raj Sabari, I am the director of SJR Film Private Limited, and we are making the film on Balia, and it is called The Administrator. It's based on the book The Administrator, and Joginder has been deputed in Balia to bring the people together for this film, and we hope that through this film we will be able to show the world how to bring about world peace, because everybody has world peace in their hearts, but how to get their minds to forge the ideas and to bring them into action. It requires a very big heart to let go of lands in order to bring peace to the world. In the same way, the British Empire, when they had to, give freedom to India, it meant giving a huge continent back to the people of India and letting go of that empire. And this empire to let go was started by the Britishers, and it was invoked by Mr. Jagdishwar Nigam, ICS 1923 batch, who was an ICS officer, an Indo-British officer of the Crown, and he wrote that policy to lay down the guns. And that is what we are trying to tell the world through this film. Laying down the guns and giving back those pieces of land. Maybe this is a new thought, something for the world to think about. If we want to have world peace, we have to give up something. And in this way, we hope this film will help to bring about world peace and bring about a change in the mind and the hearts of people of the world and the world leaders. अब हम आए हैं, अब आप बताइए कि हम आगे क्या करें। मैडम, मैं बढ़िया से चल के आया जैसा कि मैंने बताया, और आपके साथ जुड़कर मुझे ऐसा प्रतीत हो रहा है कि जो विश्व शांति और हरियाली की बात आप कर रहे हैं, निश्चित तौर पे बलिया ही नहीं, उत्तर प्रदेश नहीं, भारत नहीं, विश्व को आप एक अलग संदेश देना चाहती हैं। चूँकि मॉन्टेनेग्रो की आप राजदूत भी हैं, और सोच जो है, राजदूत तो लोग हैं, लेकिन जो आपका सोच है हमारे समझ से सर्वोपरि या उससे भी ऊपर जो शब्द होता है हो सकता है। तो
तो इसमें मैं आपसे निवेदन करना चाहूँगा कि जो भी आपके अंदर और सब चीज़ें हैं, तो मैं टेलीफोनिक बात करके या जैसे भी जानना चाहता था, मैं मिलने का सौभाग्य आपने दिया, इसके लिए धन्यवाद। और साथ ही साथ जो भी आपके अंदर और जो भी बातें हों उसको बताएं और मुझे या मेरी टीम को निर्देशित करें, ताकि हम लोग बलिया में जाकर के आपकी जो बातें हैं, जो व्यवस्थाएं हैं, उसके अनुसार हम लोग इसको आगे बढ़ाने का काम करें। इस क्रम में मैं निवेदन करूँगा कि आप अपनी बात करें। पहले तो आप लोग आए हैं, आप लोग सबका स्वागत है। आप लोग ने अपना समय निकाला है, आप आए हैं, आपने इस मुद्दे को समझा है कि बलिया ने बहुत ही बड़ा देन दिया है विश्व शांति की ओर। जब 19 अगस्त 1942 को आपकी कलेक्ट्रेट में भारत का पहला खादी वाला झंडा लहराया था, ये एक बहुत बड़ा संदेश उस वक्त भी था और आज भी है। और आज क्यों? जब आप लोगों ने SGR फिल्म्स के साथ जुड़ करके नाना का जगदीश्वर निगम ICS, जिन्होंने ये एनेबल किया था कि भारत स्वतंत्र हो जाए, उस वक्त दौरान जो क्विट इंडिया मूवमेंट का दौरान ही 10 दिन के अंदर उन्होंने इतिहास लिख दिया और एक मुल्क, बड़ा मुल्क उस वक्त जो ब्रिटेन सरकार, इस बात को मान लिया। तो यही फर्क बलियावासियों ने किया। नाना अकेले नहीं कर सकते थे, जगदीश्वर नहीं अकेले कर सकते थे, जब तक बलिया की पब्लिक उनके साथ नहीं था। और बलिया का हर एक जो वहाँ का निवासी है और जो लोग उनके साथ जुड़े, चाहे कानपुर से, चाहे गोरखपुर से, चाहे अकबरपुर से, चाहे आजमगढ़ से, चाहे बनारस से, जो आज़ाद हिंद ट्रेन वहाँ आया था, इसका बहुत बड़ा संदेश उस वक्त भी था जब ब्रिटिश सरकार ने सुना और कहा कि हाँ, अगर हम ट्रांसफर ऑफ पावर करेंगे तो जगदीश्वर निगम ने दिखाया है कि पब्लिक जब उठती है वहाँ पे भारत का, वो एक नॉन वायलेंस का दिन था। इसलिए हम कहते हैं विश्व शांति। जब उन्होंने लिखा था, अपने जो हथियार है नीचे रख दो, पुलिस को आदेश दिया, और सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस उस वक्त रियाजुद्दीन अहमद थे। रियाजुद्दीन अहमद एक बहुत बड़ा मुसलमान ही नहीं था, वो एक किंग्स कमीशन का पुलिस ऑफिसर था और वो 30 साल सीनियर था। और उसने जब नाना का बात माना, बहुत बड़ा एक संदेश दिया था कि हम पार्टीशन नहीं चाहते हैं भारत का। उस वक्त ब्रिटेन सरकार ने ये समझा। और अब आप लोग इस सोच को आगे ले जा रहे हैं, तो ये एक खुद भारत के ऐतिहासिक पन्ना होगा। क्योंकि जिस तरह से आप माली समाज से जुड़े हुए हैं, आप जुड़े हुए हैं जो ट्रेडर्स एसोसिएशन, व्यापार संघ के साथ, और आप लोग कई सालों से अपने तन मन और धन से बलिया का सेवा कर रहे हैं, तो जब आप लोगों का खून में भी वो बुलंद जो कहते हैं उस वक्त एक स्वतंत्र सेनानी का था, आप लोग भी एक तरह से उसी तरह से बलिया में खड़े हुए हैं आज। और इसी तरह से जब जोगिंदर ने आप सबको लाए हैं, एकत्रित किए हैं, उसका बहुत बड़ा संदेश जाता है। और मैं एक राजदूत के नाते आप लोगों के काम से खुश हूँ, इसलिए मैं चाहती हूँ कि आप लोग हमारे साथ जुड़ें। हम 13 जुलाई को फ्रेंड्स ऑफ मॉन्टेनीग्रो में आप लोगों को संबोधित करते हैं कि आप लोग सब हमारे साथ जुड़िए। और इसका जो एजुकेशन है, हम विश्व के पूरे विश्व में इसको पूरी तरह से छा जाएगा। मैं चाह रही हूँ, क्योंकि आप ट्रेडर्स एसोसिएशन के हेड हैं और ये माली समाज के साथ हैं, तो जो हम करें उसमें हम एक डिजिटल प्रेजेंटेशन करेंगे विश्व के राजदूतों के सामने, और भारत सरकार की जो भी मिनिस्टर्स वगैरह आएंगे उनके सामने ये प्रेजेंट करेंगे कि एक पेड़ विश्व शांति के नाम पे और क्लाइमेट चेंज के नाम पे, जगदीश्वर निगम के नाम पे हमने ये सब मिल कर के उगाएंगे। और पूरा जो आपका जो बलिया का गंगा और घाघरा से जो है, और जो बैरिया में जहाँ पे बना हुआ है, वहाँ पे लोग जो शहीद हुए थे, और जहाँ पे शहीद हुए थे, उन सब का वहाँ पे आप प्लांटेशन करेंगे, आप
अपने समाज की तरफ से जो भी ट्रेडर्स हैं वो सब मिलकर के ही प्लांटेशन करेंगे, आप लोगों के साथ, एजुकेशनिस्ट के साथ, यूनिवर्सिटीज़ के साथ, और फिर इसको हम बहुत बड़ा एक आगे बढ़ाएंगे क्लाइमेट चेंज की तरफ, क्योंकि क्लाइमेट चेंज जो है वो भी विश्व शांति की तरफ ही है, और यूनाइटेड नेशंस का प्रोग्राम है, हर मुल्क का प्रोग्राम है, भारत का है, मॉन्टेनेग्रो का है, कि हम लोग जब हम पीस लाते हैं, हम शांति की तरफ बढ़ते हैं, तो जो धरती जिससे हम अपना जन्म लेते हैं उस जन्म की हम सेवा करें। और यही सेवा, यही बात मैं चाह रही हूँ कि अगर मेरे नाना भी होते तो वही चाहते थे, वो भी यही चाहते थे एज ए कलेक्टिव की हरियाली बसे चारों तरफ आपके बलिया में, और पूरा बलिया से जो भी जुड़े हुए क्षेत्र हैं, चाहे गोरखपुर हो चाहे कानपुर हो, और हम उस इतिहास को दोहराएं, क्योंकि उस वक्त जब 1942 में जब ये आंदोलन हुआ था तो इतना सारा हरियाली था वहाँ पे, वो हरियाली हट गया है। अब उस हरियाली को फिर से आप लहराएंगे, तो जब आप फिल्म बनाएंगे तो इसका पूरा माहौल एक एग्जाम्पल होगा पूरा विश्व की। तो इसके साथ मैं चाहती हूँ कि आप जुड़े रहें हमारे साथ, और जो हमारा फिल्म बनेगा इस बात को दिखाएगा, और जो हमारा नेशनल डे होगा हम इस बात का चाहेंगे कि आप लोग एक डिजिटल प्रेजेंटेशन करें कि आप लोगों ने किस तरह से इस आवाज़ को इन 2 महीनों में फैलाया। और क्योंकि ये मानसून का सीज़न भी आ रहा है, और उसमें आप तो जानते हैं माली और it will be the most effective representation on the international level. जहाँ हरियाली होती है वहीं हीलिंग भी शुरू हो जाती है ना, और वहीं जब हीलिंग हो जाती है तब The Honourable Minister of Transport from UP, Mr. Dayanand Shankar, celebrated the Jayanti with SJR Films in Balia on the 7th of April 2025, and they have promised to make a statue of Jagdishwar Nigam. This is the book release at the Moria Sheraton, where a number of renowned diplomats participated in celebrating the book release. The Badshah of Bollywood, Amitabh Bachchan, sent a very special message to the authors for their book. And as you can see, his letter is also on the screen. I would love to read it out to you, but that I will do very, very soon.